Basically, I want to discuss the string part of the paper. So please concentrate. This lecture is important. कर रहे हो ना मोहम्मद? मैं अभी चेक करूंगा. ये दरवाजा बंद कर. चलिए बार-बार से. क्वेश्चन को. ये दो लाइन. See, एक्चुअली जितने भी आपके स्ट्रिंग के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके स्ट्रिंग के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से सॉल्व हो जाएंगे. स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से सॉल्व हो जाएंगे. अब जैसे ये क्वेश्चन आया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले इसके ऊपर इसकी इंडेक्सिंग कर लो. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ऑल राइट. ये भी मिस इसिप्पी है, ये भी मिस इसिप्पी है, दोनों है. तो एस का इंडेक्स, ये सिर्फ इंडेक्स ऑफ है. तो पहले वाले एस का इंडेक्स है 2, यानी इस पूरे पोर्शन का आंसर आएगा 2. और मिसिसिपी का लास्ट इंडेक्स ऑफ आई यानी कैपिटल आई, तो कैपिटल आई लास्ट आया है 10. तो 2 + 10 = 12. सो दिस विल बी द आंसर. मैं तुमको अनम्यूट कर रहा हूं ताकि तुम क्वेश्चंस पूछ लो. मतलब अभी तुम लोग म्यूट नहीं हो. ओके. अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो तुम पूछ सकते हो. करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास ऑफ द आईएनटी डेटा टाइप. हर डेटा टाइप के कुछ रैपर क्लासेस बने हैं. वी नो दैट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, बस जल्दी जल्दी क्योंकि अब एग्जाम नियर है काफी. देखो, ध्यान से देखना. बाइट, शॉर्ट, INT, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन. ये सारे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं. एज वी नो दैट. रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. These are 8 primitive data types. Yes or no? Ask the question. ठीक है. सर वो जाफर मैसेज कर रहा है कि मीटिंग लॉक्ड है. हाँ, तो टाइमली ज्वाइन नहीं करा ना उन्हीं ने. शॉर्ट, इंटीजर, जाफर टाइम पे ज्वाइन किया करो. ठीक है क्लास. ओके सर. लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन. ये क्या है? These are data types and these are wrapper classes. Data types and wrapper classes. Okay? तो अगर तुमसे किसी भी डेटा टाइप का रैपर क्लास पूछा जाए
तो तुम बता सकते हो इंट का रैपर क्लास इंटीजर है, लॉन्ग का रैपर क्लास LONG लॉन्ग है, फ्लोट का फ्लोट है, कैर का कैरेक्टर, बुलियन का बुलियन है। ज्यादातर तो ये सेम स्पेलिंग के साथ ही होते हैं, बट दो ऐसे डेटा टाइप्स हैं जैसे कि ये और ये, जिनमें पूरा लिखा जाता है। अंडरस्टैंड? ठीक है, बाकी सब स्पेलिंग वाइज सेम होते हैं। एंड एज वी नो दैट कि जितने भी क्लासेस होते हैं उनका इनिशियल कैपिटल होता है, तो जब भी हम क्लास की बात करते हैं तो हमेशा इनिशियल कैपिटल होता है। तुमसे पूछा गया था अभी बाइट और BYT बाइट दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट वन इज अ डेटा टाइप, द अनदर वन इज अ रैपर क्लास। ठीक है ना, आज हमारा टारगेट है इस पेपर को कंप्लीट करना। वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन अ बॉडी ऑफ अ मेथड, बॉडी ऑफ अ मेथड, किसी भी मेथड की बॉडी में अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। ओके, 1 मिनट। अगर कोई वेरिएबल क्लास में डिक्लेयर है, सपोज दिस इज अ क्लास, और inside class body any variable is declared, so this is called instance variable। और अगर कोई किसी फंक्शन के अंदर, जस्ट लाइक दैट दिस इज अ फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर है तो उसे लोकल वेरिएबल कहा जाता है। अगर कोई वेरिएबल क्लास बॉडी के अंदर डिक्लेयर है तो उसे इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया? विद इन अ बॉडी, सो दिस इज अ लोकल वेरिएबल। ओके, अंडरस्टैंड? थोड़ा नीचे आ रहे हैं। इसमें से सब करेक्ट एरे डिक्लेरेशन क्या है? देखो, अगर हम लोग एरे डिक्लेरेशन की बात करें तो एक मेथड ये है, एक तो ये है, ये भी एक करेक्ट डिक्लेरेशन है। और अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट पहले लगा दिया जाए तो भी ये करेक्ट डिक्लेरेशन माना जाएगा। इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम पहले भी कर सकते हैं और इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम बाद में भी कर सकते हैं, ये दोनों ही करेक्ट डिक्लेरेशन। तो अब देखते हैं कि क्या इससे कोई मैच कर रहा है। इससे हमारा ये मैच कर बी। अंडरस्टैंड? ये टिक एक्चुअली पहले से लगा हुआ है। ओके, अंडरस्टैंड? अ वेरिएबल दैट इज बाउंडेड टू द ऑब्जेक्ट, a variable that is bounded to the object itself, मतलब जो ऑब्जेक्ट से वेरिएबल बाउंड होता है। ठीक है, बाउंडेड। 1 मिनट, वो कौन सा वेरिएबल? ठीक है, ठीक, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और आर्गुमेंट वेरिएबल। देखो, वो जिसको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस किया जाए तो वो हमारे होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। अगर हम क्लास वेरिएबल की बात करें तो क्लास वेरिएबल क्लास से बाउंडेड होते हैं, ऑब्जेक्ट से नहीं। जैसे कि मान लो हम लिखते हैं मैथ डॉट SQRT, so this SQRT is a static function of the math class। तो अगर कोई, जैसे मान लो ABC है डॉट x, तो इसका मतलब ये x जो है वो एक क्लास वेरिएबल है। क्लास वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक वेरिएबल
और क्लास वेरिएबल, बोथ आर सेम, इनको हम सेम कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, तो यहां पर इसका आंसर होगा अपकंस्टेंस वेरिएबल। और थोड़ा नीचे जाते हैं, द एक्सेस मॉडिफायर दैट गिव यू द मोस्ट एक्सेसिबिलिटी, पब्लिक, सबसे ज्यादा एक्सेसिबिलिटी हमको पब्लिक, ठीक है। सी, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ए की वैल्यू है 26.0 और बी की वैल्यू है 74.0 और ये दोनों स्ट्रिंग्स में है। तो डबल डॉट पार्स डबल क्या करता है, ए को, ए में जो स्ट्रिंग है, डबल डॉट पार्स डबल स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करता है। तो सी में क्या आ जाएगा 26.0 बट डबल में, और डी में क्या आ जाएगा 74.0 वो भी डबल में। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 100.0, that means matching with this. Any doubt? Sir, what is the string contains characters? A string The string contains, is characters. हाँ देखो, अगर तुमने लिखा है, तुमने मेरा फर्स्ट लेक्चर अगर पढ़ा हो, x इज इक्वल टू, कोई भी चीज अगर इन डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखी जाए, चाहे वो अल्फाबेट्स हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर्स हो, दे ऑल आर ट्रीटेड एज स्ट्रिंग। डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आने के बाद कोई भी डेटा टाइप अगर हो तो वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होने लगेगा। यानी अगर तुम लिखते हो x इज इक्वल टू 12.42, तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक स्ट्रिंग है। क्लियर? इज इट क्लियर? ये जरूरी नहीं है कि डबल इन्वर्टेड कॉमास में कुछ कैरेक्टर्स लिखे जाएं तो ही वो स्ट्रिंग है। कुछ भी, एनीथिंग इज कमिंग इन द डबल इन्वर्टेड कॉमास विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग। डू यू अंडरस्टैंड? सर ये नहीं पूछ रहे थे सर, जैसे स्ट्रिंग में सर, जैसे स्ट्रिंग ए में हेलो रख दिया, तो उसके बाद सर डबल सी में सर वो ए की वैल्यू डाली, तो सर क्या रिटर्न में आएगा? जैसे मान लो तुमने स्ट्रिंग x में हेलो ले लिया, राइट? यस सर। यस सर। अब इसको किस में स्टोर कर दिया? इंटीजर में? सर वो बोल रहा है कि डबल सी डबल डॉट पार्स डबल एक्स अगर करते हैं तो, और नहीं, ए की वैल्यू अगर डबल हेलो डॉट हुई तो पास क्या डबल होगा? करते हैं, डबल डॉट पास डबल। यस सर। और ए में क्या है? ए में हेलो है। अच्छा ये है, ओके ओके। यस तो सर। अगर तुम हेलो को डबल में कन्वर्ट करोगे तो हेलो तो डबल में कन्वर्ट हो नहीं सकता, तो इट विल शो द एरर इनकॉम्पैटिबल टाइप, इट विल शो द एरर इनकॉम्पैटिबल टाइप। इनकॉम्पैटिबल, इनकॉम्पैटिबल इसलिए आएगा क्योंकि तुमने एक ऐसे डेटा को पास कर रहे हो जो कि डबल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बट दैट हेलो कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डबल। तो इसलिए यहां पर एरर आएगी इनकॉम्पैटिबल टाइप। ही हैज आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन, तो इसको हमें बताना पड़ेगा। जस्ट गिव मी सर वन। अगर ए में चाहते हाँ हाँ, पूछते रहो, हम अपना काम भी सर, कर अगर लेंगे। ए में अगर कैरेक्टर डालेंगे, मतलब हेलो की जगह सिर्फ ए डाला तो? कैरेक्टर भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है? इसलिए नहीं कन्वर्ट हो सकता क्योंकि डबल डॉट पास डबल को कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग ही चाहिए। तो अगर तुम कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में देते हो तो नहीं हो पाएगा, बट अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास में दोगे तो हो जाएगा। वेट वेट, हम यहां पर सारे केसेस ले रहे हैं, ठीक है? गुड, एक मिनट रुक जाओ बस, जस्ट अ मोमेंट। एक एक करके, वन बाय वन करके हम सारे केसेस को कंसिडर कर रहे हैं। ध्यान से देखना, यहां पर हमने लिखा स्ट्रिंग
n is equal to hello, right? And double dot pass double n, ओके। और यहां पर हम ले लेते हैं डबल k इज इक्वल। तो किसी भी मैनर में जो n में तुम्हारे पास डेटा है वो डेटा k में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब डबल होकर कन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो अगर हम कंपाइल करेंगे तो इट विल शो सम एरर। एक मिनट, यहां पर पार्स, एक्चुअली ये जो एरर है वो तुम्हारी कंपाइल टाइम एरर नहीं है, रन टाइम एरर। तो यहां पर शो करेगा इनकॉम्पैटिबल डेटा टाइप। मैं दिखा देता हूं तुमको रन करके आउटपुट। अब ये शो करेगा क्योंकि रन टाइम एरर है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। सी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन या इनकॉम्पैटिबल टाइप, दो तरह की एरर्स आती हैं। तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन का मतलब ये है कि जो डेटा तुम कन्वर्ट करने जा रहे हो वो डेटा डबल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो दिस इज अ एरर कॉल्ड नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। समझ में आ गया? अब अगर मान लो यहां पर तुम्हारे पास ए है तो ए भी तुम्हारा डबल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। डबल का मतलब होता है कुछ ऐसा डेटा जो न्यूमेरिक फॉर्म में, डेसिमल के साथ हो या विदाउट डेसिमल हो, इट डजंट मैटर, बट न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए तो ही वो डबल में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि डबल डेटा टाइप सिर्फ न्यूमेरिक को सपोर्ट करता है। तो यहां पर भी आपका सेम कंपाइल टाइम एरर नहीं दिखाएगा, बट जब तुम इसे रन करोगे तो ये भी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट करेगा। दिस इज कॉल्ड नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना। हाँ, यस, एनीथिंग एल्स? नो सर। कोई और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है, हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। भाई सर ने क्या बोला अभी? तो 2 मिनट को पहले, 2 मिनट को पहले क्या क्या बताया उन्होंने? 2 मिनट के पहले यही बस इसी का डिक्लेरेशन दिया जा रहा था। ठीक है, रैपर क्लासेस आर अवेलेबल इन java.lang। जितने भी रैपर क्लासेस हैं वो सारे क्लासेस java.lang के अंडर में आते हैं। क्लियर? कौन कौन से रैपर क्लासेस हैं? आपके 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग 8 रैपर क्लासेस हैं, और ये सारे 8 रैपर क्लासेस आपके ये वाले सब आपके java.lang पैकेज में आते हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब देखो, नो सर। define a class to declare a character array of size 10, accept the character into the array and perform the following. A very very important question. Count the number of uppercase letter in the array and print. Okay, count the number of vowels in the array and print. ठीक है, अब यहां पर कैरेक्टर का नेचर नहीं दिया है इनमें, वो कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। Define a class to declare a character. मैंने कर लिया। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहली बात तो ये कि कैरेक्टर एरे कैसे बनती। देखो, अगर हम लिखते हैं INTN is equal to new INT10, तो ये 10 एलिमेंट की इंटीजर एरे char k is equal to new char 10। तो ये तुम्हारी कैरेक्टर एरे है जो कि 10 कैरेक्टर अपने में स्टोर कर सकती है। आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो ये जब आप लिखेंगे जस्ट लाइक दिस, तो मेमोरी में, इनसाइड मेमोरी, k विल बी डिवाइडेड लाइक दैट। इस तरह से ये डिवाइड होगा और उसमें कितने ब्लॉक्स बनेंगे? 10 ब्लॉक्स।
कितने ब्लॉक्स बनेंगे? 10 ब्लॉक्स। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड वन मोर ब्लॉक 9। अब इसमें आप कोई भी 10 कैरेक्टर्स यूजर से इनपुट करा के स्टोर कर सकते हैं, लाइक A B X D E, नो प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद जो टास्क आपको दिए गए हैं वो टास्क आपको परफॉर्म करने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम इमीडिएटली आई एम स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, और इसको आप लोग सब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर फर्स्ट प्री बोर्ड। इस प्री बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर हम लोग मोहम्मद सी, हम एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं यहां पर जिसका नाम होगा कैर डेमो। बहुत ध्यान से समझना, कैर डेमो। ये ध्यान रखना कि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये कैरेक्टर एरे है, और कैरेक्टर एरे बिल्कुल उस तरह से ट्रीट और बिहेव करती है जैसे कि हमारी नॉर्मल इंटीजर एरे बिहेव करती है। बिल्कुल उसी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट वही होता है। अभी हम तुमको दिखा रहे हैं। स्कैनर ओबी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन कैर न्यू कैर सॉरी और 10। अंडरस्टैंड? तो 10 कैरेक्टर्स के लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगा जावा डॉट यूटिल। कुछ वेरिएबल जिनकी जरूरत पड़ेगी, काउंट, एक मिनट, count the number of uppercase letter, count the number of uppercase letter in the array and count the number of vowels। तो दो चीजें हमें काउंट करनी है, count upper is equal to 0 and count vowel। ओके, आप इन वेरिएबल को थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं, लाइक C1 C2, ठीक है, नो प्रॉब्लम। L, ठीक है, आई डोंट थिंक L की कोई रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अब इसके बाद यहां पर फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू 9, I प्लस प्लस, ये लूप चल रहा है। अगर आप थोड़ा रिकॉल करें तो जैसे हमने आपसे कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर इन इंटीजर, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर इन इंटीजर एरे, या राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर इन एरे, तो आप उसके लिए एक लूप चलाते थे 0 से लेकर 9 तक। तो वैसे ये कैरेक्टर एरे है, तो यहां पर आपको 10 कैरेक्टर्स उसी तरह से इनपुट कराने होंगे। इंटर कैरेक्टर। अब n ऑफ i इज इक्वल टू कैरेक्टर को इनपुट कराने के लिए ob डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0 हमने इनपुट करा लिया। ठीक, अब टास्क आप दूसरे लूप में कर सकते हैं। ओके, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब फिर से आप पूरा एक लूप चलाएंगे i लेस देन इक्वल टू 9 तक, मैं भी समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क है वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ अपर केस लेटर। तो इफ अगर n का i ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A है एंड n ऑफ i लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z, तो जो भी कैरेक्टर होगा वो अपर केस होगा। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स, और कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में
कैपिटल लेटर ही लाइज करेंगे। ओके, तो COUNT काउंट अपर प्लस प्लस। सेकंड क्या है सर? सेकंड टास्क है हमारा काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन द एरे। कितने वॉवेल्स हैं, और वॉवेल के लिए कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया है इन्हीं ने। तो n का i अगर a के बराबर हो या n का i e के बराबर हो या n का i के बराबर हो या n का i o के बराबर हो, तो a e i o और n का i u के बराबर। ये तो हो गए हमारे सारे कैपिटल वॉवेल्स। लेकिन हो सकता है कि सेंटेंस में कुछ स्मॉल वॉवेल्स भी हो, तो वी हैव टू राइट डाउन दीज 5 केसेस विथ स्मॉल आल्सो। अब इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते कि बाहर हम इसे कैपिटल ले ले, अदरवाइज हमारा ये आंसर बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर ऐसा मान के चल रहा है कि आपका मिक्स सेंटेंस है, उसमें कुछ कैपिटल भी हैं कुछ स्मॉल भी हैं, तो आपको कैपिटल लेटर्स अलग काउंट करने हैं और फिर उसके बाद आपको कैपिटल स्मॉल वॉवेल्स अलग काउंट करने हैं। मतलब टोटल वॉवेल्स आपको काउंट करने हैं, उसमें कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल। ठीक है, तो जस्ट अ मोमेंट, आई हैव टू राइट। तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके, बट ये कंप्लीट कंडीशन होगी। AEI, जैसे आपकी लाइन कंप्लीट हो गई तो आप नीचे आके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डैश मत दीजिएगा। बस लिखते लिखते जब आपका पेज खत्म हो जाए तो आप नीचे आ जाइए। AEI O एंड E। अंडरस्टैंड? अब यहां पर अगर ये इंटायर कंडीशन ट्रू होती है, देन काउंट वॉवेल प्लस प्लस। काउंट वॉवेल ही लिया है ना हमने, काउंट वॉवेल प्लस प्लस। अब आप लूप के बाहर आ जाइए एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स प्लस काउंट। ओके, number of vowels और COUNT vowel। ये जो हमने गैप दिया है सिर्फ अलाइनमेंट के लिए दिया है, अगर आप नहीं भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इस कंपाइलर में एरर साथ ही साथ आती है। अगर कोई भी एरर नहीं आई तो इसका मतलब अब कोई एरर नहीं। नाउ यू कैन सी देयर इज नो एरर। अभी हम इसको ड्राई रन करेंगे, यू डोंट वरी, पहले हम इसे रन करा लें। तो कैर डेमो, अब देखो। ओके, हमें 10 कैरेक्टर्स देना है। तो पहला कैरेक्टर हमने दिया कैपिटल ए, कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल ई, आई, के, एल, यू, पी, वन भी एज ए कैरेक्टर ट्रीट होगा, वन भी एज ए कैरेक्टर ट्रीट होगा, कैपिटल ई। नाउ यू कैन सी देयर आर 4 कैपिटल लेटर्स। कौन कौन से 4 कैपिटल लेटर्स हैं? देखो, एक तो ये कैपिटल लेटर है, दूसरा, तीसरा और ये 4th। तो ये तो हो गए आपके कैपिटल लेटर्स जिनका काउंट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। नंबर ऑफ अपर केस लेटर मींस कैपिटल लेटर्स। अब क्या 5 वॉवेल्स हैं? लेट मी चेक कि क्या 5 वॉवेल्स हैं। देखो, वॉवेल्स के लिए अगर हम बात करें तो ये भी एक वॉवेल है और ये भी एक वॉवेल है, जिसकी लाइन हम आगे कर दें। ये भी एक वॉवेल है, कैपिटल होने के साथ साथ वॉवेल भी तो है, तो ये 3 लाइंस हमने आगे बढ़ा दी। और उसके बाद एक ये वॉवेल है। तो 1 2 3 4 और एक ये आपका वॉवेल है 5। तो टोटल आपके 5 वॉवेल हैं और 4
uppercase letters. Do you understand? Question is clear to all of you? आप ड्राई रन कर लेंगे? समझ में आया ये सबको? Tell me fast. Yes, sir. Okay. आप देखो इसका ड्राई रन, कैर डेमो, ठीक, ध्यान से ड्राई रन बस जल्दी से हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये n है, तो n की अगर हम बात करें तो n कितने ब्लॉक्स में डिवाइड होगा? 10 ब्लॉक्स में। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कैपिटल A, कैपिटल E, स्मॉल I, K, P, 1 2 3 4 5। अब देखो I की वैल्यू सबसे पहले कितनी है? 0। ठीक है, यहां से इससे क्या होगा? इससे तो आपके सारे कैरेक्टर्स इनपुट हो जाएंगे। अब ये देखो मेन तुमको ये समझना है, ठीक है, ध्यान से देखो। I की वैल्यू कितनी है? 0। तो क्या n का 0 कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में लाइज कर रहा है? यस, इट इज एब्सोल्युटली लाइन। तो काउंट अपर यहां पर होगा काउंट, जो कि 0 होगा वो 1 हो जाएगा, और एक है वेरिएबल हमारा COU, काउंट वॉवेल, ये 0 रहेगा। अब उसके बाद I की वैल्यू हो जाएगी 1। देखो मैं एक मिनट एक बात तुम्हें समझा दूं। देखो तुम्हें रीज्वाइन करना है, और रीज्वाइन करने के बाद में आई एम वेरी मच श्योर अगर कोई भी कैरेक्टर कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में लाइज कर रहा है तो वो कैपिटल होगा, और अगर कोई कैरेक्टर कैपिटल A, कैपिटल E, कैपिटल I, कैपिटल O या स्मॉल o, तो अकॉर्डिंगली सेटिस्फैक्शन ऑफ कंडीशन, बाय सेटिस्फैक्शन ऑफ कंडीशन दिस काउंटर विल इंक्रीज नाउ। और उसके बाद जो भी काउंट हुआ है हम यहां पर डिस्प्ले कर देंगे, और डिस्प्ले करने के बाद माई प्रोग्राम इज ओवर। अब हम दूसरे प्रोग्राम की तरफ प्रोसीड करते हैं। दिस क्वेश्चन इज डन। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, ठीक है, बट आज हमें इस पूरे पेपर को कंप्लीट करना है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अभी हम स्ट्रिंग के क्वेश्चन पर मेन कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बाद में हम आपको इंटीजर वाले भी करवाएंगे। डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट द टू स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट देम इनटू अपर केस। मतलब 2 स्ट्रिंग्स आपको इनपुट करनी है, इनकी मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। हमें 2 स्ट्रिंग्स इनपुट करनी है और दोनों को अपर केस में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट n डॉट टू अपर केस and check and display whether 2 strings are equal or not. Okay, if 2 strings are not equal, print the string the highest length and print the message both the strings are of equal length. Okay, check display whether 2 strings are equal or not. If 2 strings are not equal, अगर दोनों स्ट्रिंग्स बराबर नहीं है, प्रिंट द स्ट्रिंग विद द हाईएस्ट लेंथ और प्रिंट द मैसेज बोथ द स्ट्रिंग्स आर ऑफ अनइक्वल। हमारे पास दोनों ऑप्शन दे रखे हैं इनमें, और लगा, या तो हम वो स्ट्रिंग डिस्प्ले करें जिनकी लेंथ हाईएस्ट है, या फिर हम एक मैसेज डिस्प्ले कर दें प्रिंट बोथ द स्ट्रिंग्स आर
और नहीं 1 सेकेंड, एंड प्रिंट बोथ द स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है, ऑप्शन नहीं है इक्वल लेंथ। तो मैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग्स हमें इनपुट करनी है, एंड कन्वर्ट देम इनटू अपर केस। ओके, चेक एंड डिस्प्ले वेदर टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नहीं। यहां तक ये डिक्लेयर ही नहीं था कि लेंथ वाइज कह रहे हैं कि कैरेक्टर वाइज कह रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इफ टू स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, अगर दोनों स्ट्रिंग्स बराबर नहीं है, प्रिंट द स्ट्रिंग्स विद द हाईएस्ट लेंथ और प्रिंट द मैसेज बोथ द स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें लेंथ वाइज ही कह रहे हैं। अगर दोनों स्ट्रिंग की लेंथ बराबर है तो आपको प्रिंट करना है बोथ द स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अदरवाइज आपको वो स्ट्रिंग प्रिंट करनी है जिसकी लेंथ ग्रेटर है। ठीक है, प्रिंट द स्ट्रिंग विद द हाईएस्ट लेंथ। ओके, 1 मिनट। स्ट्रिंग कंपैरिजन, कुछ ऊपर का पोर्शन तो हम कॉपी कर ही सकते हैं। टफ नहीं है, इजी है। एक्चुअली स्ट्रिंग जो है वो लेंथ वाइज भी चेक होती है, ग्रेटर स्मॉलर, कैरेक्टर वाइज भी चेक होती हैं, ग्रेटर स्मॉलर। कैरेक्टर वाइज कैसे? जिनकी आस्की वैल्यू कम होती है वो स्मॉलर स्ट्रिंग होती है, जिनकी आस्की वैल्यू ज्यादा होती है वो ज्यादा ग्रेटर होती है। बस ये था, इसी को मैं बार बार पढ़ रहा था। ए कॉमा, तो दो स्ट्रिंग्स हमें इनपुट करनी है। इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग ob डॉट नेक्स्ट लाइन, इंटर सेकेंड स्ट्रिंग b is equal to ob डॉट नेक्स्ट लाइन। क्लियर? अब a is equal to a डॉट टू अपर केस, हमारी पहली स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, b डॉट अपर केस हो गई। ओके, अब L1 इज इक्वल टू int L1 इज इक्वल टू a डॉट लेंथ, हमने पहली स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर ली। L2 इज इक्वल टू b डॉट लेंथ, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ हमारी इनपुट हो गई। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन में चलते हैं। चेक एंड डिस्प्ले वेदर टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट। इफ टू स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, अगर दोनों स्ट्रिंग्स बराबर नहीं, ठीक, एंड प्रिंट द मैसेज बोथ द स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके ओके, तो इफ अगर L1 डबल इक्वल टू L2 तो हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे both string are of equal length। Understand? Else if अगर L1 ग्रेटर देन L2 है, मतलब अगर पहली स्ट्रिंग की लेंथ दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ से ग्रेटर है, जैसा कि इसमें कहा गया है, if two strings are not equal then print the string with the highest length। हमें वो स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है जिसकी लेंथ हाईएस्ट है। 1 सेकेंड, तो अगर L1 ग्रेटर देन L2 है, मतलब L1 में पहली स्ट्रिंग की लेंथ है और L2 में दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ है, तो अगर L1 ग्रेटर देन L2 है तो पहली स्ट्रिंग ग्रेटर होगी लेंथ वाइज,
बीच में मैं मैसेजेस भी चेक करता रहता हूँ। हाँ हाँ, यस यस, अभी हम कोड सेंड करते हैं। गुड, हमें रिमाइंड करा दिया करो, हम अभी सेंड करते हैं कोड। बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और हमें प्रिंट वो स्ट्रिंग करनी है जिसकी लेंथ ज्यादा है, तो ए, एल्स बी। क्लियर, अंडरस्टैंड? ठीक है, अब हम इसको एक बार जल्दी से ड्राई रन कर लें। तो ड्राई रन करने के लिए ए में हमारे पास है कोई एक स्ट्रिंग लाइक जावा, और बी में हमने ले लिया कोई और स्ट्रिंग, मान लीजिए कि पाइथन। ओके, अब इससे क्या होगा और इससे क्या होगा? जावा विल बी कन्वर्टेड इनटू प्योरली कैपिटल लेटर, और b इज इक्वल टू b डॉट टू अपर केस। ये पाइथन आपका PYTHON पाइथन कन्वर्ट हो जाएगा। अब L1 में a डॉट लेंथ, तो एज वी नो दैट लेंथ मींस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो 1 2 3 4, और L2 में आ जाएगा 3 और 3 6 कैरेक्टर वाइज। क्या L1 L2 के बराबर है? नाउ वी कैन सी दैट बोथ आर नॉट इक्वल। इसका मतलब जो दो स्ट्रिंग्स इनपुट हुई हैं उनमें बराबर कैरेक्टर्स नहीं, मतलब लेंथ वाइज दे आर नॉट सेम। नो प्रॉब्लम। तो अब हम थोड़ा और नीचे जाते हैं, सेकेंड कंडीशन को देखते हैं। सेकेंड कंडीशन है, क्या L1 ग्रेटर देन L2 है? L1 is 4 and L2 is 6. They are not, L1 is not greater than L2. No problem. तो हम थोड़ा और नीचे जाते हैं, B प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अगर L1 ग्रेटर देन L2 नहीं है, देन ऑब्वियसली L2 ग्रेटर देन L1 होगा। तो अगर L2 ग्रेटर देन L1 है तो हमने B को प्रिंट कर दिया। तो B क्या है? पाइथन। क्लियर? अब हम इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है, और इसको एक बार रन भी करा लेते हैं। स्ट्रिंग कंपैरिजन, तो रन कराने के लिए राइट क्लिक, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग ड्राई रन के हिसाब से हमने दी जावा स्मॉल में और पाइथन भी स्मॉल में, and we can see that the output Python is coming because lengthwise Python is coming. Understand? Once again, I want to run the same code with the the same. यहां पर हमने लिखा टारगेट, और दूसरा वर्ड हमने दे दिया, मान लीजिए हेलो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3, इसको हम डबल हेलो कर लेते हैं मैच कराने के लिए। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, बोथ द स्ट्रिंग्स आर ऑफ सेम लेंथ, आर ऑफ इक्वल लेंथ। टारगेट में भी आपके 6 कैरेक्टर्स हैं और हेलो में भी आपके 6 कैरेक्टर्स हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैन यू प्लीज कंफर्म? डू यू अंडरस्टैंड? बस एक चीज थोड़ी सी देख लो, जैसे मान लो अगर तुम ए और बी में एक स्ट्रिंग लेते हो, जैसे तुमने लिया ए में हेलो और बी में लिया तुमने हेलो डबल ओ था, और इसमें लिया था टारगेट। तो जब तुम L1 में इसकी लेंथ फाइंड आउट करोगे तो इसकी लेंथ आएगी 6, और L2 में भी नंबर ऑफ कैरेक्टर 6 हैं, तो L1 इज इक्वल टू L2, यानी 6 इज इक्वल टू 6।
दोनों की लेंथ मैच कर गई तो स्टेटमेंट लिखकर आएगा बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। कैन यू प्लीज कंफर्म, डू यू अंडरस्टैंड? इतना समझ में आया आपको? रिप्लाई एवरीवन। रिप्लाई फास्ट। समझ में आया इतना? Am I audible? तुम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है, चलो। मैडम ये सारे आपके पैलिंड्रोमिक वर्ड्स होते हैं, इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये तो आपको आते ही। अब देखो, define a class to accept and store 10 string into the array and print the strings with even number of character। डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक चीज यहां पर लिख लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से, एक मिनट। हमने तुम लोगों के क्लास का तो बनाया था, गया कहां? Checked exceptions permanently for the future using the file handling, total number of digits class 9 down। चलो यहां पे लिख देते हैं। एक चीज ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। int n is equal to new int 5, ये तुम्हारी है, this is integer array, this is int array of 5 elements, करेक्ट। नंबर 2 की अगर हम बात करें, char n is equal to new char 5, बस थोड़ा थोड़ा चेंज। दिस इज द char based array can store characters। string n is equal to new string, ये क्या है? दिस इज स्ट्रिंग बेस्ड एरे। ये स्ट्रिंग बेस्ड एरे क्या होती है? एक ऐसी एरे जिसमें 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स आ सकती है। 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स का क्या मतलब है? जैसे मान लो अगर तुम्हें 5 स्टूडेंट्स के नेम इनपुट करना है, 5 स्टूडेंट्स के नेम इनपुट करना है, तो तुम्हारे पास एक एरे का ब्लॉक है जिसमें 5 ब्लॉक्स हैं, लाइक दैट। अब तुम एक स्ट्रिंग यहां स्टोर कर सकते हो, राम, एक स्ट्रिंग यहां पे स्टोर कर सकते हो, सैम, काव्या। वर्ड ही नहीं, सेंटेंस भी स्टोर कर सकते हो, ही इज, हाउ आर, जस्ट लाइक दैट। सर क्या बेनिफिट हुआ? अगर तुमको 5 स्ट्रिंग्स इनपुट करनी होती विदाउट एरे तो तुमको 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते स्ट्रिंग की, लाइक दैट a, b, c, d। तब जाकर के तुम्हारी 5, अभी तो ये 4 ही हुए, एक और, तब जाकर के तुम्हारी 5 स्ट्रिंग्स इनपुट होती अलग अलग वेरिएबल्स। और तुम इनके लिए लूपिंग्स भी यूज नहीं कर सकते थे, तुमको इंडिविजुअल इनपुट कराना पड़ता। यहां तुम्हें लूपिंग फैसिलिटी मिल जाएगी। तो जब ज्यादा स्ट्रिंग्स, मान लो तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं,
तो तुम्हें उन 10 स्टूडेंट्स के नेम इनपुट कराना है। हम क्वेश्चन पे तो आ सकते थे, बट थोड़ा सा एडवांटेज देकर क्वेश्चन पे आना चाह रहे, तो वहां पर तुम स्ट्रिंग एरे को यूज कर सकते। अंडरस्टैंड? अब हम क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं कि इनपुट 10 स्ट्रिंग्स इनटू द स्ट्रिंग एरे class to accept and store the 10 string in the array and print the string with an even number of characters. तो even number of characters का मतलब होता है ऐसी strings जिसमें number of characters even हो। तो just 1 second, सैम के अंदर 3 characters हैं, तो देखा जाए तो they have the even number of characters, sorry this is odd number of characters, wait। और राम की अगर हम बात करें तो राम में भी 3 characters हैं। कोइंसिडेंटली जितने भी हमने नाम लिए हैं काव्या, उसमें 1 2 3 5 इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं नहीं। चलो इसमें देख लेते हैं, कोइंसिडेंट इसमें भी आपके 1 2 3 4 5 5। तो इसके लिए हमें एक ऐसा वर्ड लेना पड़ेगा, ऐसा नाम लेना पड़ेगा, जैसे मान लो हम राम की जगह पर रामू ले लें। रामू, ओके 1 मिनट, मैं परमिशन ग्रांट कर रहा हूं। वैसे हमने दे तो दिए परमिशन, ठीक। चलो अभी करो अनम्यूट। यस सर। You want to ask any question? यस सर। सर Yes. पिछला वाला बता दिएगा एक, मतलब सर जो स्टार्टिंग में आपने बताया था क्वेश्चन, हम्म, वो बता दिएगा एक बार। लेंथ वाला, सर उसमें हमें भी एक डाउट था सर। लेंथ वाला। सर कैरेक्टर वाला। वॉवेल वाला। हाँ अच्छा सर। चलो मैं बता देता हूँ, किसी को देर तो नहीं हो रही है? सेकंड नो अब सर। ये नहीं, बताओ नहीं कि सर। ये वाला लेंथ कंप्लीट कर वाला ले, सर। रामू वाला। यस सर, यस सर, यस सर। ये सर ये कंप्लीट करने के बाद। देखो यस, उसमें हमें लेंथ वाले में भी एक डाउट था। अच्छा देखो, अब यहाँ पर राम नहीं होगा, रामू होगा। तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ रामू हैव 4 कैरेक्टर्स। तो अब देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिर्फ रामू ही प्रिंट होगा, बिकॉज रामू में देयर आर 4 कैरेक्टर्स। अंडरस्टैंड? तो जल्दी से इसको हम करते हैं। मतलब देखा जाए तो इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर और ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर का अगर हम लोग टेक्निकल मीनिंग निकालें, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामर हैं, तो हम लोग उसकी टेक्निकल मीनिंग निकालें, जिसकी लेंथ इवन हो वो। अंडरस्टैंड? जिसकी लेंथ इवन हो, तो जिसकी लेंथ इवन होगी तो ऑब्वियसली उसमें इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर ही होंगे ना। इज इट क्लियर? I want to clear all the things and moving. हाँ, तुम लोगों को ग्रुप पे भी भेजना है तो याद रखना, मैं एक पीडीएफ बना करके अभी दे रहा हूं। इवन स्ट्रिंग है ना, देखें शायद कुछ कॉपी पेस्ट, ठीक है। जल्दी हो जाएगा। और क्लास का नाम हमें लेना है इवन स्ट्रिंग। देखो सिर्फ हम डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, पहले आईएनटी था, फिर कैर हुआ, फिर स्ट्रिंग हो गया। तरीका नहीं चेंज हो रहा है, मेथड नहीं चेंज हो रहा है, आईएनटी आई। ठीक है, अब यहां पर देखो,
i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू कितना इनपुट कराना है 10। ओके 0 to 9 एंड i प्लस प्लस। ये स्ट्रिंग एरे है, मतलब स्ट्रिंग के ही एक आगे का वेरिएशन। स्ट्रिंग में क्या होता है, एक स्ट्रिंग होती है और उसमें कई कैरेक्टर्स होते हैं, बट यहां पर मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं, यूं समझो। इंटर स्ट्रिंग एंड n of i is equal to ob dot next line। हो गया, पहले सब इनपुट करा लो। अब इनपुट कराने के बाद वो स्ट्रिंग प्रिंट करनी है जिसमें इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो। व्हाट्स द बिग डील? ओके, इफ अगर n का i डॉट लेंथ इज इक्वल टू 4 है, सॉरी एक मिनट, INTL is equal to n of i dot length, LENGTH लेंथ। तो हमने क्या किया, पहले स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली L में, और अगर L 2 से डिवाइड होने पर 0 दे रहा है तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर वर्ड की लेंथ इवन है। तो ऐसे वर्ड को फौरन प्रिंट करो। आई थिंक वी हैव डन, नो एरर। अब इसको एक बार हम टेस्ट कर लें और उसको टेस्ट करने के बाद में फिर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा अपना रामू, सोनू, ये भी दोनों इवन है, ठीक है। किंग, किंग, ओके, और संजना, रिया, मोहन, रमन, ओके, एंड इसी तरह से और भी नाम, राज, साक्षी। अब देखो, क्या ये वो वर्ड हैं जिनमें इवन लेंथ है? कैन यू प्लीज चेक? Ramu has 4 length, Sonu has 4 length, King has 4 length, Riya has 4, Sakshi has 6, and all these figures are totally even. Can you please confirm? Yes sir. Okay, तो मैंने क्या किया, जैसे पहला वर्ड हमारा रामू इनपुट हुआ, तो ये रामू मालूम है कहां आएगा? ये रामू कहां पर आया होगा? बस थोड़ा सा ड्राई रन कर दें। ये रामू आया होगा n के 0 ब्लॉक में, और सोनू यहां आया होगा, और किंग यहां आया होगा। अंडरस्टैंड? ऐसे ही तो आया होगा। और उसके बाद संजना नाम का पर्सन यहां आया होगा। ओके, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, फॉर ड्राई रन मैंने इतना लिखा। अब देखो, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। आई एम श्योर कि आप समझ रहे हैं। देखो, आई की वैल्यू कितनी है सर? आई की वैल्यू 0 है, तो n का 0 डॉट लेंथ, मतलब n के 0 पर जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकालो, यानी इसकी लेंथ निकालो। तो 1 2 3 4, तो L में आ जाएगा 4, दैट इज द लेंथ ऑफ रामू। और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 4 इज द इवन फिगर। तो n ऑफ i यानी रामू विल प्रिंट। अब उसके बाद i प्लस प्लस, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, n के 1 की लेंथ निकालो,
मतलब n के 1 पर जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकालो, तो 1 2 3 4, तो l में अगेन 4 आएगा, एंड 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, एब्सोल्युटली 0 आएगा। तो फिर यहां पर सोनू भी प्रिंट हो जाएगा नीचे। मान लो किंग की जगह पर डी जोड़ लो, तो अब अगर i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो n के 2 पर आ जाएगा n 2 3 4 5, एंड 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो आपका n का i यानी कि किंग डी प्रिंट नहीं होगा, विल नॉट प्रिंट। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? भैया समझ रहे हो बात को? यस सर। अब मैं जा रहा हूं, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है, ठीक है? और बाकी नेक्स्ट क्लास में, कल तुम्हारी सर एक्स्ट्रा क्लास क्वेश्चंस होगी, भेज दिएगा। कल एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है? सर क्वेश्चंस आफ्टरनून भेज दिएगा। क्वेश्चन अभी हम थैंक यू सर।